हमारा आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, यदि आप अपना स्वयं का घर बनाना चाह रहे हैं और उस घर बनाने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। आप सभी इस उपाय को ध्यान से सुनें और करके ज़रूर देखें, जिससे आपके घर को निर्विघ्नतापूर्वक बनने में कोई भी बाधा ना आए। तो आइए ध्यान से सुने, इस उपाय को करके देखें, आपके घर बनाने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं। कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया, प्रवेश करा, तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देगा, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमारा, बहू कमारी, पोता कमारा, पोती कमारी, दादा कमारा, सारा घर कमारा, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोले ही नहीं। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया का महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांध कर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती है, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच अवश्य करके देखें, जिससे आपके गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बनती गौ माता, पर 4 बजे आपके यहाँ रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है। 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी। 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी। कोई घड़ी नहीं बांधती, फिर भी समय पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है। उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि हम वास्तु शास्त्री को बुला लें तो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा। उसके बाद भी लोगों को क्या सुख नहीं है, उसके बाद भी शांति। छोटे छोटे उपाय हैं, उन सभी को फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पूछ गए, जो ऐसा घूम घूम के बताता, आइए और उसके यहाँ जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी आपके घर बनाने में बहुत सारी समस्या, हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, आप सब तेरे ही घर का है अवश्य करके जिसने कुछ कर दिया। आपके अब इसको याद आया, 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, समस्याएं दूर हो जाए, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया। कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है। हमेशा याद रखो, सभी का संसार में किसी की सामर्थ्य का नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्य का नहीं। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे, बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिससे आप एक नींबू गिर गया दरवाजे पे तो 14 दिन तक नींद नहीं आई, सीसीटीवी कैमरे में देखो कौन पटक के गया, मेरे को तो 3 दिन से शंका हो रही पड़ोसन। अब बताओ, जब कैमरे में देख लिया तब मालूम पड़ा बेचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रहा था उसके घर पे और नींबू पॉलीथीन से टपक गया। तब सुकून मिला कि ये नींबू, तब सोई आराम से कि पड़ोसन ने कुछ नहीं किया। समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप सभी यह उपाय, ना जाने किसने क्या विद्या कर दी, ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। सपने में आ रही रुकावट दूर हो जाए और आपका घर बन के तैयार हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाए। समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप सभी यह उपाय अवश्य करके देखें। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों महाराज, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा, ध्यान से सुनना है, जिससे यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है। दूर हो जाए और आपका घर बन के तैयार हो जाए। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो ध्यान से सुने। और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफों में आपको लाभ मिला कि ना मिला। अवश्य हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दीजिए, श्री शिवाय नमः। आपके घर में हो तो विराजमान करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा होता है महाराज कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाए। आपको आज का विशेष कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाता है महाराज, कहीं नहीं है ध्यान, बस चलता है आ रही स्मरण। रुकावट दूर हो जाए और आपका घर बन के तैयार हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर है और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया। क्यों? प्रबल दिशाओं में यदि आपके घर उत्तर और दक्षिण सारी समस्याओं का आपको महाराज, सामना ये जो दो दिशाएं करना है, आप सभी यह इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। जो भी अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। हो जाए बनकर काल का हरण करने वाला वो महान काल ही हो सकता है। शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालूं, स्वयं का घर बनाने चिंता ना करिए। और उस सपने में बहुत सारी समस्याओं किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए आपको क्या करना है? 20 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता पिता। जिससे आपके कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, आ रही रुकावट दूर हो जाए और आपका घर कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, इसके लिए आपको क्या करना है? छोटे छोटे उपाय संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास सुने करें। और करके जरूर देखें। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। विशेष उपाय हथेली पर घर बनाने में बहुत आटे का सारी दीप समस्याओं लगाइए, का आपको सामना घी भर लीजिए तो आप सभी यह और उपाय 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। आपके महाराज, जो भी समस्याएं वो थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल दीजिए। पूर्वक संपन्न जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। श्री शिवाय नमः। और देव उठनी एकादशी के दिन, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर में बहुत सारे भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए आपको क्या करना है? और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। जिससे महाराज, आपके 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए उस बच्चा और बच्ची का विवाह। दूर हो जाए और आपका घर बन के तैयार हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? छोटे छोटे उपाय हैं, उन सभी को आप ध्यान से सुने और करके जरूर